दोस्तों, इंसान पूरी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश में रहता है। कोई कोई इंसान को सच्चा प्यार मिल भी नहीं पाता है और किसी किसी का प्यार ऐसा होता है जो कि मर के भी अमर हो जाता है। कोई कोई इंसान तो ऐसा होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी यह वहम में निकाल देता है कि उसे सच्चा प्यार मिला है या नहीं। आजकल हमारे सोशल मीडिया पर जो एक ऐसे कपल के प्यार को चर्चाएं हो रही है जो कि सुर्खियों में है। लोग इस कपल की जोड़ी को देखते हैं, इसके सच्चे प्यार को सुनते हैं तो उसके दिलो दिमाग पर ही बैठ जाता है कि आखिर ये दोनों कपल कितना सच्चा प्यार करते थे, एक दूसरे का साथ निभाते थे। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इस कहानी में सच्चा प्यार और वफादारी दोनों के ही दर्शन करने को आपको मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ ये एक कपल की है जो कि सृजना सुवेदी और विवेक की है। दोनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। विवेक का जन्म, जिनकी उम्र 36 साल के आसपास होती है, इनका जन्म 1988 में होता है। घर में माता पिता और एक भाई रहता है। इनका अच्छा खासा परिवार रहता है। वो अपने ही इलाके से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद अगली पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में दाखिला लेते हैं। जब कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उसी कॉलेज में उनकी मुलाकात सृजना सुवेदी से होती है। सृजना सुवेदी और विवेक दोनों दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सृजना विवेक से इस कदर प्यार करने लगती है कि उसके हर एक छोटे बड़े बातों का, छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखने लगती है। इस तरह से उनका परिवार परवान चढ़ने लगता है और 6 साल तक ये रिलेशनशिप में भी रहते हैं। लेकिन 6 साल के बाद 2020 में इनकी दोनों के परिवार की मर्जी से शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो विवेक आगे की पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाते हैं तो लेकिन वो अपनी पत्नी सृजना को भी साथ में लेके जाते हैं। वहां पर दोनों कपल बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। सृजना जो कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती थी, रील्स बनाती थी, वो अपनी जिंदगी के हर एक पल को इंस्टाग्राम पर डालती थी। उसके अच्छा खासा फ्रेंड्स फॉलोइंग भी थे और जो भी उसके फॉलोइंग थे उसके रील्स का इंतजार करते थे, उसकी वीडियो का इंतजार करते थे। हर एक को उसकी वीडियो अच्छा लगता था। कोई अच्छा कमेंट करता था तो कोई बुरा कमेंट करता था। ऐसे ही अपना जो मोमेंट होता है, जो बिताए हुए पल होता है, वो विवेक के साथ जो पल बिताती है वो हर एक वीडियो को अपने मोबाइल में वीडियो बनाती और इंस्टाग्राम पर डालती थी। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। देखते ही देखते जब कुछ साल का समय बीतता है तो एक दिन विवेक की माँ की मौत हो जाती है। जब विवेक की माँ की मौत होती है तो विवेक और उसकी पत्नी सृजना दोनों गांव आते हैं। गांव आने के बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद विवेक का सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होता है। जब सिर में दर्द होता है तो वो अस्पताल जाता है चेक कराने के लिए, तो पता चलता है कि उसका ब्रेन कैंसर है। जब पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर है तो दोनों के दिल पर बहुत ही गहरा घाव लगता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन सृजना हिम्मत नहीं हारती है। वो अपने पति को समझाते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल साइंस कहाँ से कहाँ तक चला गया है। हम लोग तो अमेरिका बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ पर अच्छे तरह से इलाज होगा तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। इसके कुछ ही दिनों के बाद सृजना और विवेक अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर जब चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इनका जो ब्रेन ट्यूमर है वो लास्ट स्टेज पे है और इस 6 महीने के ही मेहमान है। इस पर भी सृजना हार नहीं मानती है। वो अपने पति का भरपूर साथ देती है और उसके हर एक छोटे और बड़ी चीजों का ख्याल रखने लगती है। उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनका सर्जरी चलता है। जो पल वो अपने पति के साथ बिताती है, हर एक पल सोशल मीडिया पर शेयर करती जाती है। वो अपने पति को छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान रखने लगती है। लेकिन कुछ दिन के बाद विवेक को यह भी खबर जाता है कि उनके छोटे भाई का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब विवेक ये इस पल को सुनते हैं, समाचार को सुनते हैं, तो और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले माँ की मौत हो चुकी होती है, अब विवेक को ब्रेन ट्यूमर हो चुका होता है और उसके छोटे भाई की भी मौत हो जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं। सृजना एक पल के लिए भूल जाती है कि उसका पति इस कदर
बीमार है। वो अपने पति को बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से ख्याल रखने लगती है। सृजना का हर एक दिनचर्या अब विवेक पर ही आधारित हो जाता था। वो विवेक को कभी खाना खिलाती, कभी ब्रश कराती, तो कभी घूमने फिरने के लिए ले जाती। यानी कि उनकी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक विवेक के हर कामों में लग जाती है। वो विवेक को बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखने लगती है, उसका हर एक दुख सुख का काम करने लगती है। जब विवेक का सर्जरी होता है तो उसे गले लगाकर कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। विवेक का जन्मदिन भी बहुत ही बेहतर तरीके से मनाती है। उसके साथ वो दुखी नहीं होती है, बल्कि हमेशा खुश रहती हुई दिखाई देती है। अब विवेक का जब ब्रेन ट्यूमर से उनका जब बाल झड़ने लगता है तो सृजना ये सोचती है कि उसके पति को दुख ना हो, इससे वो अपने बाल को भी काट देती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। देखते ही देखते 20 दिसंबर को जब विवेक आखिरी बार सोते हैं तो उठते ही नहीं है, उनकी मौत हो चुकी होती है। अब सृजना के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन जैसे तैसे अपनी पति को अपने आप को संभालती है और अपने पति का अंतिम दाह संस्कार करती है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी सृजना और विवेक की। दोनों का प्यार मर के भी अमर हो जाता है। इनका प्यार आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही छाया हुआ है। लोग इनके चर्चे कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ ही समय पहले एक और खबर आई थी जो कि अतुल सुभाष और निकिता की थी, जो दोनों ऐसे कपल थे जो कि अतुल सुभाष अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या तो करते ही हैं, लेकिन जाते जाते कई सारे सवाल भी छोड़ जाते हैं, जो कि उनका केस आज तक चल रहा है। तो ये दोनों कपल थे और ये दोनों कपल अलग थे, जिनकी प्यार की मिसालें बन जाती है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।